पूजा माँ बनने वाली थी, यह उसका पहला बच्चा था। पूजा के परिवार में सास ससुर, उसका पति और एक शादीशुदा नंद थी। पूजा की साल भर पहले ही शादी हुई थी। पूजा का पति विकास बैंक में मैनेजर था। पूजा के ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सभी पूजा का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पूजा की नंद सपना बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। लेकिन पूजा की सास माया जी अपनी बहू पूजा का बहुत ध्यान रखती थी, जो कि सपना को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो जब भी अपने मायके आती तो अपनी माँ के कान भरती थी कि माँ, आप पूजा भाभी की इतनी क्यों फिक्र करती हो, वो तो आपको पूछती ही नहीं है। जब देखो तब अपनी माँ से ही बातें करती रहती है। इस पर माया जी कुछ नहीं बोलती, पर सपना को अपनी माँ का अपनी भाभी के प्रति ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। कुछ दिनों बाद पूजा की डिलीवरी हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी नॉर्मल थी तो जल्द ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर में खुशी का माहौल बन गया। माया जी अपनी बहू के आराम के लिए हॉस्पिटल से आते ही बहू के लिए बिस्तर लगाने लगी। शाम को पूजा घर आई। कुछ दिनों के बाद छठी का फंक्शन था तो घर में सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। माया जी घर का सारा काम भी देख रही थी और अपनी बहू पूजा और बच्ची की भी देखभाल कर रही थी। घर में आने वालों रिश्तेदारों का ध्यान भी रख रही थी। उनकी बेटी सपना भी वहां आई हुई थी। अपनी माँ को यूं काम करता देख उसे सहन नहीं हुआ और वह बोली, माँ, लड़की हुई है तो इतनी भी क्या खुशी है आपको फुर्सत ही नहीं है। इतना करोगी तो भाभी आपके सर पर चढ़ जाएगी। माया जी ने बेटी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। फिर कुछ दिनों बाद माया जी अपनी बहू के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, घी सब कुछ खरीद कर लाए और अचवानी का मसाला बनाने लगी। उनकी बेटी भी अभी मायके में ही थी। उनकी बेटी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, मम्मी, अब इतना भी क्या, बहू को करना, लड़की तो हुई है। आपकी बहू को लड़का होता तो कोई बात भी होती, आप तो खूब खर्च कर रही है। ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हैं। आप गोंद के लड्डू और अचवानी बनाकर बहू को दे रही है। क्यों मैंने तुझे नहीं बनाकर दिया था? माया जी ने इस बार अपनी बेटी को जवाब दिया था। अरे तो मैं आपकी बेटी हूँ ना माँ, तो मुझे तो देना ही चाहिए आपको, और वैसे भी मुझे तो लड़का हुआ था। सपना ने इतराते हुए कहा, हाँ तुम मेरी बेटी हो तो क्या पूजा मेरी बहू नहीं है? और लड़का हो या लड़की, औरत को दर्द तो बराबर का होता है ना बेटी। चाहे बहू हो या बेटी, दर्द और तकलीफ तो सबकी एक जैसी होती है। याद है ना तुम्हें, जब तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारी सास ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी तो तुम्हें कितना दुख हुआ था और तुम कितना रोई भी थी। तुम्हें भी मैंने जितना हुआ था उतना किया था। उस समय तुम्हारा भाई भी कोई नौकरी नहीं करता था, सिर्फ तेरे पापा की ही आमदनी से घर चलाना पड़ता था। उस समय जितना था उतने मैंने तुम्हें भी किया। अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करता है, अब जितना है उतने में बहू को भी कर रही हूँ। ऐसे समय में बहू बेटी दोनों को ही माँ या सास की ही जरूरत पड़ती है। बहू का मायका दूर है तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ कि जा तेरी माँ ही तुझे करेगी, सास नहीं करेगी, और कल को मुझे जब कुछ होगा और मुझे बहू की जरूरत पड़ेगी और बहू ने मुझे कहा कि आप भी अपने दुख में अपनी बेटी के पास ही जाओ, तो मैं क्या तुम्हारे यहाँ जाऊंगी? और अगर चली भी जाओ तुम्हारे यहाँ तो कब तक रहूंगी? फिर तो मुझे बहू के पास ही आना होगा। अब तुम ही देखो, तुम्हारी सास ने जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया तो तुम उन्हें अभी तक कितना कोसती हो, तो तुम चाहती हो कि कल को मेरी बहू भी मुझे कोसे। सपना माँ की ये बातें सुनकर चुप हो गई। फिर उसने कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, नंद ऐसी भी होती है जो ये सोचती हैं, मैंने अपनी ससुराल में जो भी दुख उठाए वो मायके में मेरी भाभी भी उठाए, पर अगर सासू माँ माया जी जैसी हो तो घर टूटने से बच जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो पहले आप तक पहुँचे।